जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर स्वामी को 10 स्वप्न आए थे। उनका मूल कारण शूलपाणी यक्ष के द्वारा किए गए उपसर्ग थे और इन उपसर्ग के दौरान प्रभु महावीर को 48 मिनट की नींद आ गई थी। ये नींद इतनी गहरी नींद नहीं थी। प्रभु महावीर को थकान के कारण एक झपकी सी आ गई थी। इसी बीच उनको 10 विचित्र स्वप्न स्पष्ट दिखाई दिए। यह जो अवस्था थी वह अर्ध जागृत अवस्था थी। वैसे भी एक व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं वह अर्ध जागृत अवस्था में ही आते हैं। प्रभु महावीर स्वामी को जब माता के गर्भ में प्रवेश किया था, जो स्वप्न आए थे वह भी अर्ध जागृत अवस्था में ही आए थे। प्रभु महावीर स्वामी को जब स्वप्न आए थे तो उस समय के बड़े ज्योतिषी उत्पल और इंद्र शर्मा वहाँ पधारे हुए थे। ये ज्योतिषी अष्टांग निमित्त के जानकार थे। उन्होंने प्रभु को देखा और उनको अभिवादन किया। उत्पल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उत्पल एक बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान से पहले दीक्षा ली थी, लेकिन दीक्षा में संयम जीवन का पालन नहीं कर पाए और दीक्षा को छोड़कर वो गृहस्थ जीवन में अपना वापस लौट गए थे। अष्टांग निमित्त में भूत भविष्य में होने वाली घटनाओं का निरूपण किया जाता है। जैसे कोई उपद्रव होते हैं तो उसे जानने के लिए 8 सूचक होते हैं और इनके अंदर एक ज्योतिष है। उत्पल ने प्रभु को अभिवादन करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने जो 10 स्वप्न देखे हैं उनके फल भी आप जानते होंगे। फिर भी मैं आपको उन स्वप्नों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले स्वप्न में आपने ताड़ वृक्ष की तरह एक दैत्य को मार दिया। दूसरे स्वप्न में आपने बहुत ही सफ़ेद पंखों वाला पक्षी को देखा। तीसरे स्वप्न में आपने बहुरंगी पक्षी को देखा। चौथे स्वप्न में आपने सफ़ेद गायों का समूह देखा। 5वें स्वप्न में आपने ऐसा देखा कि आपने बहुत बड़ा समुद्र तर लिया है। 6ठे स्वप्न में आपने उगते हुए सूर्य को देखा। 7वें स्वप्न में आपने देखा कि आपने मानुष्योत्तर पर्वत को घेर लिया है। 8वें स्वप्न में आपने देखा कि आप मेरू पर्वत के शिखर पर आप चढ़े हुए हैं। 9वें स्वप्न में आपने देवों से सुशोभित पद्म सरोवर को देखा। 10वें स्वप्न में आपने सुगंध में पुष्प की 2 मालाएं देखी। उत्पल कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपको इन सभी का अर्थ बताऊंगा, लेकिन मैं 10वें स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाऊंगा। पहले स्वप्न में आपने देखा कि ताड़ वृक्ष की तरह एक दैत्य को मार दिया है। इसका अर्थ है कि आप एक ताड़ वृक्ष की तरह एक दैत्य पर यानी दानव पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरे स्वप्न में आपने देखा कि एक सफ़ेद पंखों वाला पक्षी आपकी सेवा कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि शुक्ल ध्यान आपकी सेवा में हाजिर होगा, यानी आप शुक्ल ध्यान का ध्यान करेंगे। तीसरे स्वप्न में आपने देखा एक बहुरंगी पक्षी अर्थात कोयल आपकी सेवा कर रहा है। इसका अर्थ है कि आप द्वादशांगी के 12 अंगों की प्रारूपना करोगे। चौथे स्वप्न में आपने देखा कि गायों का एक समूह आपकी सेवा कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि श्रावक और श्रावकी, साधु और साध्वी का एक संघ आपकी सेवा करेगा। 5वें स्वप्न में आपने देखा कि आपने एक बहुत बड़ा समुद्र तर लिया है। इसका अर्थ हुआ कि आप संसार रूपी समुद्र को तर लेंगे। 6ठे स्वप्न में आपने देखा एक उगते हुए सूर्य को। इसका अर्थ हुआ कि आप जल्दी ही केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। 7वें स्वप्न में आपने देखा कि आपने मानुष्योत्तर पर्वत को घेर लिया है। इसका अर्थ हुआ कि आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। 8वें स्वप्न में आपने देखा कि आप मेरू पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप समूह शरण में सिंहासन पर बैठकर देव, मानव, उतरैंच
की सभा में आप धर्म यानी धर्म के प्रभाव की प्रभावना करेंगे, यानी धर्म को फैलाएंगे। 9वें स्वप्न में आपने देवों से सुशोभित पद्म सरोवर को देखा। इसका अर्थ हुआ ब्रह्मांड आप जैसे पद्म सरोवर की सेवा करेगा। 10वें स्वप्न का अर्थ मुझे पता नहीं, कृपया आप बताइए, क्योंकि प्रभु अपनी साधना में हमेशा मौन ही रहे थे, लेकिन ऐसी जिज्ञासा में प्रभु छोटे छोटे वाक्य का उत्तर दे देते थे। प्रभु करुणामयी थे, उन्होंने उत्पल की जिज्ञासा को टाला नहीं। प्रभु ने अपनी साधना को कुछ समय के लिए एक तरफ कर दिया और कहने लगे, मैं आपके 10वें स्वप्न के बारे में बता ही देता हूँ, उसका अर्थ आपको समझा ही देता हूँ। मैंने 10वें स्वप्न में जो सुगंधमय पुष्प की 2 मालाएं देखी, उनका अर्थ है कि मैं 2 धर्मों की रचना करूँगा, एक साधु धर्म और एक श्रावक धर्म। इस तरह से प्रभु महावीर स्वामी ने 10 विचित्र स्वप्न देखे और उनका फल चरितार्थ हुआ और उत्पल इस तरह से अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करके संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। प्रभु महावीर स्वामी के 10 स्वप्न अर्थ सहित साकार हैं। प्रभु महावीर स्वामी का अगला प्रसंग अगले पार्ट में देखेंगे। इसके लिए बगल में बने आइकन को आप दबा दीजिए। इसे भाई बंधुओं तक शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय महावीर, जय जिनेंद्र। धन्यवाद।